गुरु भगवान को नमन है। देखिए गुरु क्या बता रहे हैं। हमें भगवान ने आंखें दी है, क्या देखने के लिए? अच्छा देखने के लिए। पर ये देखती क्या है? देखती क्या है? कमियां। सत्संग हमें जीवन में इसलिए मिला है कि हम कभी भी किसी की कमी ना देखें। हम किसके बच्चे हैं? भगवान के। हमारी संभाल कौन करेगा? भगवान करेंगे। पर भारी रूप से हम माता पिता सब कुछ सगे संबंधी जो भी बन जाते हैं, पर निमित्त किसने बनाए? भगवान ने। पर सच तो यही है कि परमात्मा ही हमसे कुछ अच्छा काम करवा सकता है। गुरु ही हमसे अच्छा कार्य करवा सकते हैं। एक बच्चा डॉक्टर बनता है, अगर किसी बड़े डॉक्टर के, सीनियर डॉक्टर के अंडर में नहीं रहेगा, अभी पढ़कर आया है, पूरी 6 साल की डिग्री करी है, पर क्या सीधे सर्जरी कर सकता है? सीधे देख सकता है? नहीं। किसी के अंडर में उसे प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। कितने साल? जब तक उसका हाथ साफ नहीं हो जाता। अब डिग्री तो है, पर किसके अंडर में जाना पड़ा? सीनियर डॉक्टर के अंडर में। ऐसे ही कोई वकील बनता है तो सीनियर के पास ही, उसके अंडर जाकर ही वो कार्य सीख सकता है। डायरेक्ट उसे कोई कार्य आएगा? अब बुक्स तो बहुत पढ़ ली, पर उस बुक से उसको क्या लाभ नहीं होगा? वो पैसा नहीं कमा पाएगा। देखिए प्लेन उड़ता है, पर कौन उड़ाता है उसे? अब हर कोई पायलट बन जाए, पढ़कर आ जाए, पर उसके साथ कौन बैठेगा चलाने के लिए? सीनियर। जिसको चलाना आता है वही उसके साथ बैठ करके चला सकता है। अगर उसे अकेले चलाने को दे दिया जाए तो क्या करेगा? एक्सीडेंट हो जाएगा। ऐसे ही हमारा जीवन, ये जीवात्मा की यात्रा है उस परमात्मा से मिलने की। हम सोचते हैं ग्रंथ शास्त्र पढ़ करके, अपने आप पढ़ करके हम उस परमात्मा से मिल जाएंगे। नहीं। किसी सदगुरु की शरण में आकर, उनके अंडर में रहकर ये हमारी जीवात्मा उस परमात्मा तक पहुंच सकते हैं। पर हर व्यक्ति को क्या होता है? भगवान का ही तो नाम जपना है, जप लेंगे पहुंच जाएंगे। कहीं नहीं पहुंचेंगे, वहीं की वहीं खड़े रह जाएंगे। कैसे पता लगेगा? जैसे ही आपके सामने परिस्थिति आएगी, आप कौन से भगवान को पुकारेंगे? कौन से भगवान आएंगे? कौन से शास्त्र को आपने पढ़ा, उस समय में आप ज्ञान लगा पाएंगे? नहीं। जो आपने पढ़ा है वो आपको याद ही नहीं आएगा। इसीलिए कहा, इस संसार को भी चलाने के लिए हमारे पास गुरु होने चाहिए। गुरु हमें परम शांति देना चाहते हैं, पर परम शांति की तरफ कौन जाना चाहता है? जो बच्चा पढ़ना चाहता है। शिष्यत्व जिसके अंदर में होता है, दास बनकर ही कुछ सीख सकते हो। किसी भी फील्ड में चले जाओ। कहते ने एक कार भी खरीदनी है तो बुकलेट लेकर के उस कार के बारे में सारी नॉलेज नहीं प्राप्त हो जाएगी, पर आपको उस कार के बारे में एक व्यक्ति पूरी बात बताएगा। इसके क्या क्या फंक्शन है, इसमें क्या अच्छाई है। ऐसे ही इस संसार में बुराई भी है और अच्छाई भी है। अब संसारी व्यक्ति को तो सारी बुराई दिखाई देगी, और गुरु के सानिध्य में बैठोगे तो इन्हीं आंखों से भगवान का दर्शन भी करोगे, इन्हीं कानों से भगवान की वाणी भी सुनोगे। जब आपने भगवत दर्शन किया, कान से भगवान का नाम सुना,
तभी तो जीवा बोल पाएगी। गूंगा और बहरा दोनों चीज साथ साथ होती है। सुनाई नहीं देता तो बोल नहीं सकता। ऐसे ही जीवन में हमने अच्छे संस्कार सुने ही नहीं, अपने जीवन में किसी गुरु के सानिध्य में बैठ करके अच्छे प्रवचनों को सुना ही नहीं, तो आप कभी स्पीच दे पाएंगे? एक बच्चा स्कूल में पढ़ता है, फिर उसे स्पीच दी जाती है, कितनी प्रैक्टिस होती है। डेली तो टीचर प्रैक्टिस कराती है, उसके बाद पेरेंट्स प्रैक्टिस कराते हैं, बच्चे की कितनी मेहनत होती है, तब कहीं जा करके कहीं वो फंक्शन में किसी स्टेज पर स्पीच दे सकता है। नहीं तो स्टेज पर खड़ा होते ही डर लगेगा, इतने सारे लोगों को देखकर डर लगेगा और आपका बच्चा कुछ नहीं बोल पाएगा। ऐसे ही इस जगत में हमने कुसंग तो सबका सीख लिया, सत्संग में हम नहीं गए। संसारी संग तो हमने बहुत किया, कुसंग है। संसारी संग क्या है? कुसंग है। और सत्संग क्या है? भगवान में परम शांति। अब दोनों में से देखिए, आप संसार में ज्यादा रहते हैं तो आपको कितना लाभ होगा? नुकसान ही नुकसान होता है। और भगवान में जाकर के वही परिवार हमें अच्छा लगने लग जाता है। बिना ज्ञान के वही परिवार के 4 लोग बहुत बुरे लगते थे। क्यों? मन की बात सुनी नहीं जाती थी, मन की इच्छाएं और वासनाएं बहुत थी। हमारी मांगे पूरी करो। इतना पैसा था नहीं, पर मांग इतनी थी कि हर व्यक्ति मेरी मांग पूरी करे। कोई भी व्यक्ति उस मांग को पूरा नहीं कर पाता था। तो क्या होता था? सारे मन से दुश्मन हो गए। तो हमारे मन के दुश्मन कौन हो गए? जिसने हमारी इच्छाओं को पूरा नहीं किया। अब कामनाओं और वासनाओं ने हमारे मन के अंदर में बुराई पैदा कर दी, तो संसार हमारे लिए क्या हो गया? बहुत बुरा। व्यक्ति कहने लगा संसार बुरा है। इसी संसार के बारे में कहते हैं ना, जब जीवन में गुरु आए, सत्संग मिला, तो यही संसार क्या हो गया? भगवतमय हो गया। क्योंकि दृष्टि से अच्छा देखना आ गया, बुराई सुननी सबकी छोड़ दी, खुद से बुरा बोलना छोड़ दिया। अब जो सुनोगे वही तो बोलोगे। अब इन कानों को हमें कहां ले जाना पड़ेगा? जब तक मुझे ज्ञान पसंद नहीं आया और हम सोचे हम सबको ज्ञान में टिका दें, प्रैक्टिकल हम भगवान में खुद चले नहीं और हम सोचे कि सब भगवान में लग जाए, घर में सब भगवान का नाम लेने लग जाए, सब मंत्र करने लग जाए, भाई हवन करने लग जाए। कितने दिन कर पाओगे? कितने दिन कर पाओगे? थोड़े दिन आपको अच्छा लगेगा, उसके बाद क्या कहेंगे? अरे कुछ नहीं मिलता, कर ही नहीं पाओगे। पर गुरु का लंबा सानिध्य, लगातार जब हम सत्संग से जुड़े रहते हैं तो हमारे मन को शांति मिलती है। सारी जिंदगी संसार में लगते हैं पर परम शांति नहीं मिलती। और जिसका रस परम शांति में लग जाता है कि मुझे शांति चाहिए, तो बार बार वो कहां जाएगा? हर व्यक्ति शांति की खोज में निकलता है पर अशांति में रहता है। चाहता है कि मुझे अच्छे व्यक्ति मिले, मुझे अच्छा बोलना आए, पर रहता किन के साथ है? जैसा संग होगा वैसा ही रंग चढ़ेगा। कहते कैसे पता लगेगा? कहते करके देख लीजिए, आपको पता ही नहीं लगेगा कि आप उनके रंग में कब रंग गए। पर यह हमें समझ होनी चाहिए कि हमें अपने आप को भी क्या सिखाना है। अगर इस मन के ऊपर सबका रंग चढ़ सकता है तो मेरा मन किसका संग करे? गुरु का संग करे,
गुरु का जीवन अगर हमें अच्छा लगता है तो कहते हैं गुरु जैसे जीवन के लिए गुरु के पास ही बैठना पड़ेगा। गुरु का लंबा सानिध्य चाहिए। संसार का चाहिए तो फिर संसारी ही, वैसे ही लोग हमसे मिलते जाएंगे। जब हमारे सामने जो संसारी व्यक्ति आता है तो हमें वो अच्छा नहीं लगता, क्योंकि वो भी अपने स्वार्थ के लिए आया है और हम भी अपने स्वार्थ से खड़े होते हैं। तो दो स्वार्थी आपस में किसकी हेल्प करेंगे, किसकी सहायता करेंगे? तो सारा जीवन इस संसार में रिश्तों में सब स्वार्थ में खड़े हैं। कोई ना कोई किसी से स्वार्थ है। 1 घंटा इसको देना, 1 घंटा इसको देना। देखिए 12 घंटे इस संसार को देते हैं हम, तो हमें क्या चाहिए बदले में? संसार। तो जिस स्वार्थ से आप खड़े हैं तो संसार भी उसी स्वार्थ से आपके सामने खड़ा है। आप कभी ये मत सोचना कि ये व्यक्ति मेरे हेल्प के लिए खड़ा है। आज 12 घंटे में आपके पास कौन सा ऐसा घंटा था जिसमें आप हेल्प करना चाहते थे किसी की? आप देखें तो 12 घंटे में आपने कोई समय ऐसा नहीं निकाला जिसमें आप हेल्प करना चाहते हैं। फिर आपके सामने कौन ऐसा व्यक्ति आएगा जो उस 12 घंटे में से आपको 1 घंटा आपकी हेल्प करेगा? पर सब निकलते हैं कि हमारी हेल्प करे सब। क्या कहते हैं वो? हमसे माया नगरी छूटती नहीं है और संतों से भगवान का नाम भूलता नहीं है। हमें याद नहीं आता। हम तो क्या कहते हैं, हमें भगवान का नाम याद नहीं आता, भूल गए, माला भूल गए, नाम सिमरन भूल गए, कितनी माला करी है काउंटिंग भूल गए। और भगवान कभी काउंटिंग ही नहीं करते, संत कभी काउंटिंग ही नहीं करते, कभी समय ऐसा देखते ही नहीं है कि थोड़ा सा संसार में भी लगाना है। सभी संसारियों को ज्ञान देते हैं, हर समय भगवान का नाम लो। उनके पास कितने लोग जाते हैं, कितने लोग आते हैं, वो सबको एक ही बात कहते हैं, राधे राधे जपो। क्या जपो? भगवान का नाम जपो। पर इंसान जो सुन के आया है वहां से पीठ मुड़ते ही, उनसे पीठ मुड़ते ही क्या याद आता है? क्या याद आता है? राधे राधे तो भूल गए। गए थे हम किसके लिए? सुनकर भी आए, समय भी दिया, पर पीठ मुड़ते ही याद ही नहीं है। तो कितनी देर याद रहा? इसका मतलब कितना टाइम, कितने लंबे अरसे तक हमें संत का संग चाहिए, इतना महापुरुषों का संग चाहिए, तब कहीं जाकर के उनका रंग चढ़ेगा। ये माया का रंग कब उतर सकता है? जब भगवान का रंग चढ़ेगा। अर्जुन कहता है मैं संदेह रहित होकर अपने में मैं अब स्थित हूं, अब मैं आपकी आज्ञा का पालन करूंगा। आप आज्ञा में कब चल सकते हो? कब चल सकते हो? जब आपकी ज्ञान की आंखें खुल गई हो। उससे पहले आप गुरु की आज्ञा में चल ही नहीं सकते। संसार की आज्ञा में चलोगे, गुरु की आज्ञा में कभी नहीं चल सकते। पर अर्जुन क्या कहता है? अब मैं आपकी बात मानूंगा। पहले तो मैं कह रहा था कि ये मेरे परिवार वाले, इन्हें क्यों मार रहे हो, मुझे नहीं चाहिए धन वैभव। और अब अर्जुन क्या कह रहा है? अब मेरे अंदर कोई संशय नहीं है, अब मुझे जैसा आप कहेंगे मैं वैसा करूंगा। इसके बाद जैसे ही संदेह खत्म होता है तब वास्तव में आज्ञा का पालन होता है। संदेह खत्म होता है तब आप गुरु की आज्ञा में चलेंगे, उससे पहले तो आप आज्ञा में चल ही नहीं सकते। सद्गुरु के तत्व ज्ञान को प्राप्त किए बिना इस संसार में मनुष्य की साधना अधूरी होती है। आप कितने भी पूजा पाठ कर लो, अपनी मर्जी से कितने ग्रंथ पढ़ लो, कितने भी शास्त्र पढ़ लो, जब तक आप किसी सद्गुरु की शरण में बैठकर ज्ञान प्राप्त नहीं करोगे तब तक आपकी साधना अधूरी है। तो गीता का ज्ञान सबसे पहले बताया गया और वो ज्ञान सद्गुरु से ही सुन सकते हो। आप गीता का ज्ञान रोज गीता जी पढ़ लीजिए, आपको क्या समझ में आएगा?
आप कहेंगे हम तो इस अध्याय की बात मान ही नहीं सकते। हम कैसे मान सकते हैं? अपने सगे संबंधियों को कैसे छोड़ सकते हैं? आप तो पहले ही दिन अध्याय पढ़ के छोड़ दोगे, दूसरा अध्याय चालू ही नहीं करोगे। तो बच्चे को बुक दे दी जाए तो कितनी देर पढ़ेगा? आपके इधर उधर उठते ही बच्चा बुक बंद करके चला जाएगा। ऐसे ही भक्ति के लिए, ज्ञान के लिए सदगुरु की शरण में आना बहुत जरूरी है। इस संसार में मनुष्य की साधना अधूरी रहती है। हम सब चाहते हैं भगवान से मिलना। सबके अंदर में क्या है? प्यास है कि हमें भगवान मिल जाए। मृत्यु आकर शरीर को छीन ले जाएगी, पर जीव अनाथ होकर मर जाएगा। देखिए, सनाथ किससे होगा? गुरु से। अनाथ होके कैसे मरेगा? भगवान से तो मिला ही नहीं। उससे पहले अपने नाथ से मिल जाना चाहिए, अपने आप से मिल जाना चाहिए कि मैं कौन हूं, मैं आत्मा हूं। पर किसके पास इस आत्म मिलन के लिए समय है? सब अनाथ होकर जाते हैं, सनाथ होकर कोई नहीं जाता। मन भटका देता है बाहर की संसार की वासनाओं में। ये मन क्या करता है? जैसी संगत मिलती है तो संसार की वासनाएं क्या करती है? कोई कोई भाग्यशाली होता है, उनमें से बहुत उच्च कोटि का व्यक्ति होता है जो सत्संग में आता है, जो सत्संग को समझ पाता है, तो परमात्मा में वो पहुंच ही जाता है। किसमें पहुंच जाता है? सत्संग से ही आप परमात्मा में पहुंच सकते हो, नहीं परमात्मा का मिलन नहीं हो सकता। बिना गीता के ज्ञान के आपको आत्म साक्षात्कार नहीं हो सकता। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को फिर एक बबूत दे देते, चल तू ये चाट ले और तुझे क्या मिल जाएगा? आत्म शांति मिल जाएगी। सब यही चाहते हैं, संतों की जूठन मिल जाए, संतों का प्रसाद मिल जाए। नहीं, संतों का प्रसाद होता है कानों से इस अमृत वचनों को सुनना। डायरेक्ट अमृत आपके अंदर जाएगा। पर व्यक्ति, मृत्यु आ जाती है दरवाजे पर उसको सत्संग के लिए समय नहीं मिलता। कहती है जो परमात्मा से मिल जाता है, पहुंच जाता है, उसे ही परम शांति मिलती है। 3 बातें अपने जीवन में होनी चाहिए। कौन सी? जो व्यक्ति इन 3 बातों को समझ जाता है वो जीवन में कभी भी ठोकर नहीं खाता। पहली बात क्या है? मृत्यु कभी भी हो सकती है। यह बात पक्की माननी चाहिए, कहीं भी हो सकती है। आप कहें नहीं यहां नहीं हो सकती, हम तो सत्संग सुनते हैं, मृत्यु तो हो नहीं सकती। अरे मृत्यु ही हो गई तो सत्संग काहेगा? ये तो सच है। पर इंसान क्या बना लेता है? मैं तो भगवान में जाता था, हम तो भगवान में जाते थे, हमारे साथ ऐसा क्यों हुआ? अरे भगवान में तो जितने भी संत हैं जीवन से तो वो भी जाते हैं, शरीर तो सबका जाता है। पर सोच क्या बना लेते हैं? इतना भगवान का नाम लिया फिर भी घर में अनर्थ हो गया। ये तो पक्का है। ये अगर पक्का रहेगा तभी जाकर आप ज्ञान में लग सकते हो। दूसरी बात, बीता हुआ समय दोबारा लौटकर नहीं आएगा। जो समय आपका निकल गया वो दोबारा कभी नहीं आएगा। तो इंसान सोचता है कि मेरे पे समय है, बहुत लंबा समय है, मैंने अभी संसार जी लेता हूं फिर आ जाऊंगा भगवान में। पर संसार में जब आपको सच पता लगेगा तो आप कहेंगे मैंने इतने साल खराब क्यों किए। एक बार समय चला गया, उसे किसी भी कीमत पर लौटाया नहीं जा सकता। समय का सदुपयोग करो। क्या करो? सदुपयोग किसे कहते हैं? 84 लाख योनियां कम नहीं होती। बार बार भेष बदल कर आए हो, पर भगवान का नाम तो इसी योनि में लेना है। इंसान की योनि में ले सकते हो तो कितना लंबा समय चाहिए इंसान को भगवान का नाम लेने के लिए? इंसान की योनि काफी है। तीसरी बात, अपना लक्ष्य सदा परमात्मा को पाने का होना चाहिए। क्या होना चाहिए? भगवत प्राप्ति करनी है। अगर हमारे बहुत से लक्ष्य होंगे तो हमारी ऊर्जा घटती जाएगी। हम चारों तरफ जाएंगे, हमें वहां भी जाना है, हमें वहां भी जाना है। 10 जगह आप भगवान के पास गए पर आपकी ऊर्जा तो घट गई, प्राप्त तो कुछ भी नहीं कर पाए। आप अपनी मेहनत तो करने का समय ही नहीं मिलेगा, आप तो आने जाने में ही रह गए।
इसलिए कहा सदा हमारा एक ही लक्ष्य हो। जीवन की दौड़ में व्यक्ति दौड़ रहा है, दौड़े जा रहा है, दौड़े जा रहा है, किसके लिए? साधन इकट्ठे करने के लिए। आज घर में ये चीज नहीं है, आज घर में ये चीज नहीं है, तो उस चीज के लिए व्यक्ति कितना दौड़ता है, सारा दिन साधन जुटाने में लगा रहता है और जीवन हाथ से निकल जाता है अपनी भूख को बेचकर। देखिए, भूखा प्यासा नौकरी पर निकलता है, क्या कहेगा? पैसा कमाना है, मेरा टाइम हो गया, मुझे खाना नहीं खाना। भूख को बेचकर, नींद को बेचकर, खूब अच्छी नींद आती है पर सुबह नौकरी पर जाना है, नींद को बेच देता है, किसके लिए? पैसे के लिए। रिश्तों को नीलाम कर देता है, रिश्ते कुछ कोई भी व्यक्ति आता है तो कहते हैं उनको भी इग्नोर कर देता है, नीलामी कर देता है उनकी कि भाई हमारे पास समय नहीं है, आप आए हो हमारे पास समय नहीं है। कहते भागा जा रहा है, किसके लिए? संसार के साधनों के लिए। लेकिन लक्ष्य एक होना चाहिए, क्या? भगवत प्राप्ति, परम शांति। उस परम शांति के लिए आपके पास समय है? नहीं हो तो निकालो। 84 लाख योनियां, इतने भेष बदले हैं, अब इस भेष में तो भगवान का नाम ले लो। उस परम प्यारे को पाया ही नहीं तो क्या किया? अगर आप अपनी आत्मा से मिले ही नहीं तो जीवन में जो व्यक्ति मिले आपने खोए ही खोए। दूसरे को भी आपने अपना रिश्ता पक्का करा दिया, खुद तो अज्ञानी थे, दूसरे को भी अज्ञानी बना दिया, उसको इतना आधारित कर दिया कि तुम मेरे बिना रह ही नहीं सकते। तो दो अज्ञानी हो गई, क्या दोनों ज्ञान दे पाएंगे? एक दूसरे को समझा पाएंगे? अगर एक भी दोनों में से चला गया तो वो व्यक्ति तो दुखी होकर जीवन से ही चला जाएगा। इसलिए खुद में भी आसक्त करना और दूसरे में आसक्त होना, दोनों ही आपके लिए नुकसानदायक है। आदमी बहुत सामान इकट्ठा करता है, किसके लिए? जीवन छोटा है, 100 साल के लिए। कितने साल के लिए? 100 साल के लिए सामान इकट्ठा करता है और जीवन का भरोसा नहीं है। पर किसको इकट्ठा कर रहा है? ये भी चीज होनी चाहिए, ये भी चीज होनी चाहिए, पर संवारने का समय नहीं है। देखिए, मकान बड़ा लिया, कहते हैं कि बहुत बड़ा मकान ले लो, और सफाई करने वाला कोई भी ना हो तो बड़ा मकान कैसा लगेगा? धूल मिट्टी में गिरा हुआ। पर ऐसे ही व्यक्ति की सोच तो बहुत बड़ी हो जाती है कि इतना पूरी दुनिया मेरी मुट्ठी में होनी चाहिए, पर दुनिया संभालनी ही नहीं आती। तो सबसे पहले ज्ञान की आंख होगी तो आप बाहर संग्रह कम करेंगे और भगवान में ज्यादा लगेंगे। इतने रिश्ते मन से अंदर बिठाए, आज धीरे धीरे जिस रिश्ते से खटास पड़ जाती है तो आप उसको मन से बाहर निकाल देते हो, उसको देखना भी अच्छा नहीं मानते। तो कितना संसार हमने इस मन से अंदर भर रखा है, कितना भर रखा है। और उस संसार को निकालने के लिए संत आते हैं। कहते हैं ना, बाहर काम वाली तो घर में झाड़ू लगाने आती है, और गुरु हमारे जीवन में इस मन के अंदर में झाड़ू मारने आते हैं। कहां से निकालने आते हैं? जो इस सब कुछ सच्चे मानकर अंदर बिठा लिए। पर देखे अपने जीवन में, क्या मन से अंदर बिठा करके परेशान कौन हुआ? हम खुद ही तो होते हैं। तो गुरु क्यों आते हैं? ज्ञान दे करके इन्हें हमें अंदर से निकालते हैं, मन से निकालते हैं। मन हल्का होगा तभी तो भगवान में लगेंगे। पर मन तो किससे भारी है? जिससे नाता जोड़ रखा है उनसे भारी है। उनको बुरा ना लग जाए, मेरा जीवन चाहे भले ही खराब जा रहा है पर हम उनके लिए मरे जा रहे हैं, हम मृत्यु तैयार कर रहे हैं अपने लिए। पर क्या सदा व्यक्ति आपका बना रहेगा? आज दिन तक जिससे पैदा हुए हैं वो हमारे साथ है। कितने लोग हमारे सामने से, वो भी हमसे बहुत प्यार करते थे पर वो छोड़ के चले गए। क्या ला सकते हैं? हम माता पिता को वापस ला सकते हैं? वो हमसे बहुत लगाव रखते थे, बहुत मोह था उनका, उन्हें हमारे से मोह त्यागना पड़ा। पल की खबर नहीं, समान 100 वर्ष का है, और सब दूसरों के लिए छोड़कर मर जाते हैं। इतना सामान इकट्ठा करते हैं, दूसरों के लिए छोड़कर क्या करते हैं?
1 सेकंड लगती है, अटैक होता है, सब कुछ छोड़कर चले जाते हैं। पर कभी अपनी तरफ देखते हो, ये सांस की डोर कभी भी रुक सकती है। करने वाला काम करना चाहिए। तो हम तो इस शरीर से भी बाहर आ गए, वस्तुओं पर आ गए, अपने आप को तो भूल ही गए। बहुत उम्र बीती जाती है गलतियां करते करते, तब जीवन समझ में आता है। इतनी गलतियां कर लेते हैं, 50 साल जीवन के बीत जाते हैं, तब समझ में आता है हमने अपना समय क्यों खराब किया इनमें। मन की मशीनरी ने तब ठीक से काम करना शुरू ही किया था। किसने? मन की मशीनरी ने। तब तन के हर पुर्जे में जंग लग गया। अब मन से थोड़ा ज्ञान समझ में आने लगा था, अब क्या हो गया? अब सिर में दर्द है, अब कमर में दर्द है, अब घुटने में दर्द है, अब बीपी हो गया है, अब शुगर हो गई है, अब क्या हो गया? सब इस शरीर के पुर्जों में जंग लग गया। ज्ञान अभी समझ में आया 50 साल बाद, पर अब शरीर काम नहीं करता। अब मन को सत्संग अच्छा लगता है, अब शरीर चल नहीं पाता। अब क्या करोगे? अब इस मन को किससे कहोगे कि मुझे ले चलो? और जंग लग जाता है, तब मन से सोचता है कि मुझे ज्ञान मिल जाए। फिर कोई ले जाने वाला नहीं होता। ले भी जाए कोई, पर आपके शरीर का दर्द आपको ज्ञान सुनने ही नहीं देगा। एक भी रोग का कीड़ा अगर आपके शरीर में घुस जाता है, तो कोई डॉक्टर उस कीटाणु को मारने की कोशिश करता है, पर निकाल नहीं सकता। कोई बीमारी, कहते हैं ना, कोई कीटाणु अंदर चला गया तो वो उसको दबाएगा, मारने की कोशिश करेगा, पर वो निकलेगा नहीं। कोई निकाल सकता है डॉक्टर कि इस कीड़े को बाहर निकाल देते हैं? तो खून में चला गया। ऐसे ही मन के अंदर में कोई बात चली जाती है, तो फिर वो निकालनी कितनी मुश्किल होती है। उसको ज्ञान के द्वारा तो आप निकाल सकते हो, पर अज्ञानता में वो विचार इतना चलेगा कि ना आपको नींद आएगी, ना आपको खाना अच्छा लगेगा, ना आपको घूमना अच्छा लगेगा। पर गुरु का ज्ञान होगा, गीता का ज्ञान हमारे जीवन में होगा, तो वो रोग दबाया जा सकता है, वो कीटाणु दबाए जा सकते हैं, पर सदा के लिए खत्म नहीं किए जाते। किसी के जीवन में दुख आ जाता है, तो उस दुख के बारे में थोड़ा सा सांत्वना दी जा सकती है। अगर वो ज्ञान को नहीं समझेगा, तो आप जिंदगी भर उस दुख की पूजा कर लोगे, उसकी पूजा पाठ कर लोगे। पूजा पाठ का मतलब है कि हम इनके साथ बैठ जाते हैं, ये दुखी हो रहे हैं, इसका दुख दूर कर देते हैं, ये परेशान हो रहे हैं, पर क्या आप उनके अंदर से वो दुख निकाल पाएंगे? कितने घंटे बैठोगे? या उन्हें सच का ज्ञान दिया जाए, उसे सच की जगह पर छोड़ा जाए कि जब तक आत्मज्ञान प्राप्त नहीं होगा, तब तक घर में कोई मृत्यु हुई है, ये उस व्यक्ति को भूल नहीं सकता। उस परम शांति की खोज किए बिना हम उस दुख के संदेश के लिए बैठे रहते हैं कि क्या जीवन में दुख आए, और उस दुख को बड़ा बना करके, पहाड़ मान दुख को बना करके हम उस सुख की तरफ से हटना चाहते हैं। व्यक्ति बड़े बड़े पहाड़ मान दुख सुनाता रहेगा, पर अगर गुरु से ज्ञान देंगे तो एक भी बात अंदर लेकर नहीं जाएगा, वो गुरु को भी सुनाकर चला जाएगा। आपके जीवन में ऐसा होता तो आपको पता लगता। पर अर्जुन ने पूरा गीता का ज्ञान लिया, भगवान श्री कृष्ण को जवाब नहीं दिया, सच का ज्ञान लेने के लिए तैयार हो गया, और भगवान श्री कृष्ण उनके हृदय में बैठ करके उन्हें ज्ञान दिया। ऐसे ही सदगुरु हमारे जीवन में आते हैं। जब हमारी श्रद्धा होती है, तो वही गुरु हमारे अंतःकरण में बैठ करके हमें आत्म साक्षात्कार कराते हैं। पर किसे कराएंगे? जिसका मन लगेगा। और जिसका मन ही नहीं लग रहा, उसके आगर पोथी पढ़कर क्या सुनाए? खुद ही पढ़ लेगा, पर जीवन में शांति नहीं है। रट तो कोई भी सकता है, मेहनत कोई भी कर सकता है, पर सही मायने में समझ कर चलना, अपने लक्ष्य को समझना कि मेरा लक्ष्य क्या है। इस शरीर की चर्चा करते करते तो एक दिन जीवन समाप्त हो जाएगा, चले जाएंगे। शरीर तो सबका जाएगा। शरीर के बारे में कितना समझाओगे, जाने वाले के बारे में कितना बताओगे, पर
जो सच है, जो सदा आपका बना रहेगा, उसके बारे में तो सुनोगे तभी तो सुना पाओगे। आपको अच्छा लगेगा तभी तो आप किसी को अच्छा सुना पाएंगे। अच्छी बात आपके अंदर से कब निकलेगी? जब आपको अच्छी लगी होगी। जब आपको ही अच्छी नहीं लगी तो आप दूसरे को सुना पाएंगे? आपसे सत्संग निकलता है कहीं खड़े होकर के, आपको शर्म आएगी। पर गलत काम करने में कभी शर्म आती है? कभी शर्म नहीं आती। इंसान सारे गलत काम करता है पर उसको कभी शर्म नहीं आएगी। क्यों? क्योंकि संग ऐसा है। ये भी पी रहा है, मैं भी पी रहा हूं, क्या हो गया? चार दोस्त बैठकर पी रहे हैं तो बुरा काम थोड़ी ना, चारों एक जैसे हैं। ऐसे ही सारे संसारी आपस में बैठ के बात करेंगे तो उन्हें कोई बुरा नहीं लगता। उन्हें नहीं लगता कि हम बैठ करके बुराई कर रहे हैं। वे सब बुरी ही बात करते रहेंगे। पर उनको कहा जाए कि सत्संग सुनो तो उन्हें क्या लगेगा? क्योंकि सत्संग में चलना, सत्संग की, भगवान की खोज करना बहुत मुश्किल है। शांति में जाना मुश्किल है, अशांति तो कितनी भी दे दो। तो खोज किसकी करनी है? किसकी? परम शांति की। परम शांति की तरफ कितना समय है? कितना समय है किसी के पास? पक्का करिए, हम भगवान के हैं। कोई कितना भी आपको पक्का करा दे मैं तेरा हूं, पर एक दिन कोई भरोसा नहीं है कौन किसको छोड़ के चला जाए। ये भ्रम है। एक दूसरे व्यक्ति को भ्रम में डालता है। और संत किस में लेकर जाते हैं? ब्रह्म में लेकर जाते हैं। किस में लेकर जाते हैं? जो सदा ब्रह्म है। जब आप आत्मचिंतन करते हो तब आपके जीवन में सहज शांति आ जाती है। जब आत्मज्ञान की बात करोगे तब शांति आएगी। शांत चित्त ही भगवान को याद कर सकता है, उससे पहले नहीं। जब तक सत्संग में नहीं बैठोगे तब तक भगवान की कोई याद नहीं है। जिन्हें तो सामने जो मूर्ति दिखाई दे गई, बच्चों से हाथ जुड़वा दिए, देख बेटा भगवान है, बच्चों को कितना भगवान लगेगा। जब तक आपको आत्मज्ञान प्राप्त नहीं हुआ तब तक आप किसी भगवान की मूर्ति को भी भगवान करके नहीं देख सकते, क्योंकि भगवान की जानकारी ही नहीं है। ये भगवान क्यों बने? माता रानी की मूर्ति देखते हो, उनके जीवन में कितना स्ट्रगल रहा, कितना संघर्ष रहा, पर आत्म साक्षात्कार करा दिया। पर अपने से ऊपर किसको रखा? भक्त को। पर आया किस लिए था? मारने के लिए। पर मां ने दिया क्या वरदान में? ऐसे ही हम गुरु की शरण में आते हैं पर हमारा मन जोश से भरा हुआ होता। मेरा मन सही है, मैं बिल्कुल सही हूं। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को समझा रहे हैं पर अर्जुन को क्या लग रहा है? मेरा परिवार सही है, मैं इतने बड़े परिवार को मार करके मुझे हस्तिनापुर नहीं चाहिए, नहीं चाहिए मुझे। अगर आपके सामने भी कुछ आ जाए तो आप क्या कहेंगे? मुझे तो ये सारा परिवार चाहिए, मुझे नहीं चाहिए ऐसा ज्ञान। आप बताइए। तो आज तो खैर ऐसी स्थिति नहीं है, पर घर में तो आपके तो रोज ही कुरुक्षेत्र का मैदान रहता है। वहां तो थोड़ा टाइम चला था युद्ध का, पर आज घरों में सुबह उठते ही युद्ध है। उस युद्ध में ज्ञान लगाना, ये गीता का ज्ञान है कि सच को समझना कि सब रूपों में भगवान है। आत्मा से भगवान है, पर शरीर से व्यवहार कितना? संसार में शरीर से व्यवहार कितना? जितनी देर आप टॉयलेट में गए हो इतनी देर व्यवहार होना चाहिए। इतनी देर जितनी देर आपका काम है, बस उस काम को पूरा करके एक तरफ मुड़कर देर मत लगाओ कि 1 घंटा बैठ जाते हैं। फिर तो युद्ध तैयार है, कोई ना कोई बात ऐसी होगी, लड़कर ही उठोगे। भगवान ने संसारियों को वरदान दिया है, संसार में ज्यादा देर बैठोगे तो मैं युद्ध करा दूंगा, मैं शांति से बैठने नहीं दूंगा, क्योंकि संसार में शांति है ही नहीं। भगवान ने ही भेजी है शांति, तो आप कहां से शांति ला सकते हो?
इतनी कामनाएं हमने पाल रखी है, इतने मोह के धागे हैं, आपके अंदर वैराग्य का जन्म ही नहीं हुआ। इतने लोगों को आपने जाते हुए देखा, इतने लोगों ने आपके साथ बुरा व्यवहार किया, और ये मन कितना बेवकूफ है, तुरंत उस चीज में घुल जाता है, ठीक हो जाता है। इतनी मार पड़ती है इसको, और ये सब कुछ भूल जाता है, तुरंत भुला देता है, और फिर इच्छाएं कामनाएं फिर शुरू कर देता है। उसी के प्रति वही सोच फिर बननी शुरू हो जाती है। इतना दुख जिसने दिया हो उसके प्रति दोबारा भगवान से प्रेम करना। कहते हैं आत्मज्ञान प्राप्त कर लो। प्रेम करने से बाहरी रूप से आपको मिलेगा फिर भी कुछ नहीं। भगवान हमें थोड़े थोड़े कहते नुस्खे दे करके बताता है कि ये व्यक्ति अगर मेरे साथ बुरा कर रहा है तो एक ना एक दिन ऐसा कहते संभावना होती है जीवन से जाने की। जब बहुत ज्यादा लड़ाई लंबी हो जाती है तो कहते हैं कोई ना कोई बड़ा कारण आने वाला है। भगवान मुझे थोड़े थोड़े संदेश देकर भेज रहा है कि ये रिश्ता ज्यादा लंबे समय तक नहीं बनेगा। अगर आपने बना भी लिया तो कोई बड़ा दुख आ जाएगा, जीवन से चला जाएगा। बुढ़ापा धीरे धीरे बताता है, बाल सफेद हो जाते हैं, कानों से सुनना बंद हो जाता है, गले में से आवाज निकलनी बंद हो जाती है, हाथ पैर काम नहीं करते, दांत निकल जाते हैं। तो ये क्या है? आपके जाने की तैयारी है, मृत्यु की तरफ जाने की तैयारी है। चाहे हम ढक इसको कितना भी ले, कितने दिन ढक लोगे? मशीनरी जिस दिन बिगड़ गई उस दिन तो आपने सही किया हुआ भी खराब हो जाएगा। भगवान कभी ये नहीं कहते संसार को ठीक मत रखो, पर भगवान से प्रेम करो। है भगवान का ये संसार, भगवान में आते रहोगे तो आप इस संसार को भगवान का कहते रहोगे। अगर भगवान में नहीं आए तो ये संसार आपको अपना लगने लग जाएगा, आसक्ति हो जाएगी, और फिर ये आसक्ति क्या करेगी? एक दिन आपको दुख देगी। बड़ा भी दुख दे सकती है और छोटा भी दुख दे सकते हैं। छोटा दुख क्या है? झगड़ा हो जाएगा, अलग हो जाओगे। बड़ा दुख क्या है? जीवन से चला जाएगा। फिर क्या करोगे? फिर ये मन फिर भी तो लगाना है। जब तुम्हारा शरीर ही तुम्हारा नहीं है तो कौन तुम्हारा हो सकता है? अब सोचो, ये शरीर ही मुझे छोड़ के चला जाएगा तो कौन होगा? फिर किससे संबंध बनाते हो? तुमने अपने रिश्तों को स्वार्थों के कारण मान रखा है। यदि जीवन में लक्ष्य नहीं बनाते हैं कि मुझे बस परमात्मा को ही पाना है तो परम शांति को प्राप्त नहीं कर सकते। आपने इस जन्म में तो ये पक्का करना है कि मैं भगवान का हूं, भगवान मेरे हैं। बस जब ये पक्का हो गया तो आपको सत्संग ही अच्छा लगेगा। एक बार ज्ञान की आंख खुल गई, फिर इस चमड़े की आंख से चमड़ा देखना अच्छा नहीं लगेगा। फिर बस एक व्यापार होगा, संसार एक व्यापार की तरह होगा। पर व्यापार कैसा करोगे? ज्ञान की आंख खुल गई तो व्यापार में आप अच्छे रहेंगे। तो संत सभी संसारियों के साथ अच्छे रहते हैं। गरीब भी आता है, अमीर भी आता है, सभी प्रकार के लोग आते हैं, पर सबके साथ प्रेम होता है। कोई सेवा कर रहा होता है, कोई उनके नाम का नाम रोशन कर रहा होता है। देखिए, भगवान को जो प्यारे हो जाते हैं तो सारा जगत उनका हो जाता है। हमें क्या चाहिए? आप जगत में इतना करोगे भी और जगत आपका कुछ नहीं होगा। एक दिन बालू रेत की तरह खाली हाथ जाओगे। और भगवान में भगवान मिल गए तो जगत की भी मौज करोगे और एक दिन भगवान से मिलकर एक भी होगे। दोनों हाथ में लड्डू है सत्संग में रहने से। और संसार में खाली रहने से जो आपने मान भी रखा है वो भी खाली, आपकी मुट्ठी खाली करा ली जाएगी। कोई घर के अंदर नहीं रखेगा। अगर आप दोबारा जिंदा होके आ जाए और दोबारा कह दे मैं तो इस घर में आऊंगा, तो आपके लिए आपको ही चोटी पकड़ पकड़ के मारेंगे कि इसे बाहर निकालो, इसके अंदर भूत आ गया है। पिटेगा कौन? दोबारा आना ही नहीं है। गुरु भगवान के अनंत अनंत शुक्राने।